होना जरूरी है। देखिए ये कहानी जो है, इसके बाद हम असली मुद्दे पे आएंगे, जो लीगल अवेयरनेस की बात है उस पे आएंगे, जो दलित वाला मामला हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस पे आएंगे। लेकिन पहले इसे समझिए कि कैसे कानून की कम जानकारी की वजह से आपको रस्सी का सांप देखने को मिलता है। कहानी कुछ इस तरीके से है। अब ये सत्य है, दंत कथा है, लेकिन काफी हद तक सत्य है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। एक बहुत ही वरिष्ठ इंस्पेक्टर साहब, एक थाने के इंचार्ज, अक्सर एक बार्बर की दुकान पे, एक नाई की दुकान पे जाते थे और वहाँ अपने बाल कटवाया करते थे। और हमेशा वो नाई हवलदार साहब से और इंस्पेक्टर साहब से, जो भी पुलिस वाले मिलते थे, उनसे ये कहता रहता था कि सर मैंने सुना है कि पुलिस वाले रस्सी का सांप बना देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक बार थोड़ा बना के दिखाइए ना कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। इंस्पेक्टर साहब कहते थे, अरे यार तुम नाई हो, अपना काम कर रहे हो, चैन से कर रहे हो, काहे रस्सी का सांप देखना चाहते, छोड़ो ना, कोई बात नहीं है। अरे नहीं सर आप बताइए, आप बना ही नहीं सकते हैं। दरोगा जी ने कहा कि देखो अगर हम बना देंगे रस्सी का सांप तो सांप तुम्ही को डसेगा ना, रहने दो। अरे डसने दीजिए साहब, हम बर्दाश्त कर लेंगे। दरोगा जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आपको समय पे दिखा दिया जाएगा, अगली बार आऊंगा तो दिखाऊंगा। ये कह के दरोगा जी तो चले गए। और नाई भी ये बात भूल गया। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि 4-5 पुलिस के सिपाही आते हैं और नाई के दुकान पे छापा डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे दुकान में हथियार रखे हुए हैं। ये कहता है अरे क्या बात करते हैं भाई, हमारे यहाँ तो कोई हथियार है ही नहीं। कहते हैं हम सर्च करेंगे। अब सर्च करने के नाम पर जब वो सर्च करते हैं तो अपने द्वारा प्रयोजित ही एक हथियार रख दिया जाता है और फिर उसे ढूंढ लिया जाता है और देखते ही सबसे पहले तो नाई को एक आध थप्पड़ रसीद दिया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये कहाँ से आया। हथियार देखते ही नाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके बाद वो कहता है कि अरे सर ये कहाँ से आ गया। उसने कहा कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आपके इंस्पेक्टर साहब हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी भी दाढ़ी बाल करते हैं, सर हमको जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सिपाहियों ने कहा बकवास बंद करो, थाने चलो, अब वही तुम्हें बताया जाएगा ये हथियार तुम्हारे दुकान से मिला या नहीं मिला। क्या करता, उसके सामने ही तो था। उसने कहा हाँ बिल्कुल मिला। और फिर पुलिस वाले उसे ले करके चले गए थाने में। थाने में दरोगा जी को देखते ही, इंस्पेक्टर साहब को देखते ही वो हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है सर आप तो जानते हैं बड़े ईमानदार हैं। दरोगा जी ने कहा देखो अब हम जानते हैं लेकिन हथियार तो तुम्हारे यहाँ से बरामद हुआ है, अब तुम्हें कैसे छोड़ें, अब तो तुम जेल जाओगे ही जाओगे। कैसे जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ते हुए नाई ने यह कहा कि सर कैसे बचा लिए। दरोगा जी ने कहा ठीक, कम से कम 20,000 रुपए का इंतजाम करो, तब जाके कुछ हो पाएगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अब नाई बेचारा क्या करता, घर गया, कैसे भी जोड़ तोड़ के 20,000 रुपए लेकर आया। दरोगा जी ने फिर पूछा कि ये बताओ तुम ये 20,000 कहां से लाए। उसने कहा सर मत पूछिए, पत्नी के, माँ के पुराने जेवर जो रखे थे सब कुछ बेच के एक ज्वेलरी से, एक ज्वेलर से, और तब जाकर के ये मैं लेकर के आया हूं। अब इसे रखिए और प्लीज मुझे माफ कीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं। दरोगा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में बैठो। दरोगा जी ने उसे गाड़ी में बैठाया और कहा बताओ किस ज्वेलर्स के यहां से तुमने ये बेचा है और खरीदा है। नाई देखता रहा, गाड़ी से उसे गिरफ्तार करके वहां ले गए ज्वेलर की दुकान के सामने और दरोगा जी ने वहां जाकर डपटते हुए ज्वेलर से कहा तुम चोरी का सामान खरीदते हो। और ये इंसान, ज्वेलर ने कहा नहीं साहब हमने कभी चोरी का सामान नहीं खरीदा। कहा ये सामने खड़ा है, इसी ने तुम्हें सोने गहने दिए थे कि नहीं, और तुमने इसके पैसे दिए थे कि नहीं 20,000। ज्वेलर भी देख के धक्का बक्का दंग रह गया और उसके बाद कह रहा है कि हाँ यार ये आदमी तो आया था, अब क्या करता मरता क्या ना करता। ज्वेलर भी डर गया, कहने लगा सर हमें नहीं पता था कि ये चोर है, हमने तो पहली बार खरीदा है। दरोगा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार चोरी करता है और चोरी के गहने तुम खरीदते हो, तुम पे कार्रवाई होगी, तुमको जेल भेजा जाएगा। और अब ज्वेलर भी मरता क्या ना करता, कहता हुजूर कुछ भी करके मैनेज कर लीजिए, कैसे भी बचा लीजिए, हम बड़े ईमानदार आदमी हैं, हमारे दुकान की साख खराब हो जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा। दरोगा जी ने कहा अच्छा ठीक है, चोरी का जो माल गया था
वापस करो मुझे जो तुमने खरीदा है। ज्वेलर ने तुरंत दिया और फिर दरोगा जी ने धीरे से कहा कि कुछ, ज्वेलर ने खुद ही कह दिया कि सर कुछ ले देकर मामला खत्म कर दीजिए, यहीं खत्म कर दीजिए। दरोगा जी ने कहा ठीक है 40,000 दे दो। 40,000 रुपए भी उस ज्वेलर से लिए और उसके साथ गहने भी, और उसके बाद वापस से थाने में बुलाया गया और नाई को कहा गया ये ले तेरे गहने और ये ले तेरे 20,000 रुपए भी, और अब ये बता कि तूने देखा रस्सी का सांप कैसे बनता है। हालांकि बाद में दरोगा जी ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और ज्वेलर को भी ले जाकर के उसके पैसे वापस कर दिए और कहा कि देखो ये सिर्फ एक इंसान की शिक्षा के लिए था। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे रस्सी का सांप बन गया। अब इसमें देखिए, एक जो कानून की जानकारी नहीं रखने वाला एक सामान्य नाई था, गरीब, और एक ज्वेलर जिसे हम वैभव का प्रतीक समझते हैं, पढ़ा लिखा एलिट क्लास धन वाला वर्ग, लेकिन वो भी कैसे डर गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कानून की समझ जानकारी नहीं थी कि जब भी कोई सर्च ऑपरेशन होता है, कहीं भी पुलिस रेड डालती है तो उसके पास सर्च वारंट होना चाहिए। बिना सर्च वारंट के अगर ये नाई जानता तो कैसे घुसने देता अपनी दुकान में। और ये साहब ज्वेलर महोदय अगर ये जानते कि सिर्फ किसी को अभियुक्त बना देने से वो चोर नहीं बन जाता, जब तक कोर्ट उसको फैसला ना दे और सबूत उनके पास ना हो तब तक कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहे के लिए ये फंस जाते। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ये कहने का मतलब है कि रस्सी का सांप ऐसे बन सकता है और आपको लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि लीगली अवेयरनेस क्यों जरूरी है। अब आते हैं अपने सबसे अगले और महत्वपूर्ण सेगमेंट